Very good morning class 8. So let's begin with our next topic, that is parts of cell. So इस चैप्टर में हमने लास्ट जो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी, मैं दोबारा रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। हमने पढ़ा था डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, जिसमें हमने माइक्रोस्कोप्स की बात की थी और डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स दिखाए थे मैंने आपको। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने सेल से लेके एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फॉर्म होता है उसकी पूरा हमने इस डिटेल में पढ़ा था। प्लस हमने सेल शेप एंड साइज के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, तो पार्ट्स ऑफ सेल में एज यू ऑलरेडी नो दैट सेल्स डिफर इन द शेप एंड साइज। हर एक सेल का शेप और साइज डिफर करता है, डिफरेंट होता है, और हर एक सेल में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी उनके स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ये जो आज का टॉपिक है हमारा। और एक टिपिकल सेल जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो कि हमें सेल मेम्ब्रेन, ओके, देन इट्स अ साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो इन सारे ऑर्गेनेल्स को इंटैक्ट रखता है, प्लस सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आप इस पिक्चर को देखिए। ऑलराइट, सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ओके, व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? So cell membrane is basically, it is a outer membrane of the cell that controls the entry and exit of the substances according to the requirement of the cell. So every cell is bound by a thin delicate membrane. ये एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है जो एक सेल को बाउंड करके रखता है, कवर करके रखता है, और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लस इसको दूसरा नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन यही है बेटा कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है और वो अलाउ करता है सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसका इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल एंड सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम से वो अलग करके रखता है, इसके अंदर के मटेरियल को इंटैक्ट करके रखता है। इसीलिए एक आउटर बाउंड्रीज जो होती है वो किस किस को हेल्प करती है सेपरेट करने के, एक पर्टिकुलर सेल को भी और सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करता है। प्लस वो सेल को इंजरी होने से भी रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल वॉल की। इन एडिशन द प्लांट सेल लाइक बैक्टीरिया सेल हैव अ आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट्स क्या है? प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वो नहीं चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए, हार्श वेदर से प्रोटेक्ट रखने के लिए, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, लगाई होती है, जिसको नाम दिया है सेल वॉल, विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इट इज थिक है, ये नॉन इलास्टिक है, रिजिड है, ठीक है, एंड it is fully permeable which allows the entry and exit of all the substances in the cell, as you can see here in the picture। ये cell wall आप देख रहे हैं, एक लाइनिंग है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर एक लेयर होगी पतली सी और ऊपर से जो आउटर कवरिंग होगी वो आपकी सेल वॉल की होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक थिक जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल बाउंड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हमारा न्यूक्लियस है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऑर्गेनेलीज नेसेसरी फॉर सेल्यूलर फंक्शन आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनको इंटैक्ट करके रखता है वो साइटोप्लाज्म। ओके, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में वो सारे कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में। एंड दीज देर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज सस्पेंडेड इन दिस साइटोप्लाज्म, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इसके बारे में अब हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल के मेन कंपोनेंट की, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द
cells. Okay, and the nucleus is spherical or oval structure known as the brain of the cell. Brain बोलते हैं इसको cell का, and it is covered by a nuclear membrane that separates it from the cytoplasm. अब nuclear membrane, nucleus cytoplasm से अलग रहे, इसीलिए nucleus के भी अराउंड जो एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ताकि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स या चीज़ें हैं वो कहीं बाहर साइटोप्लाज्म में बाहर आउटसाइड मीडियम में निकल ना जाए. ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एक बाउंड्री होती है जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होता है उसको इंटैक्ट रखता है. न्यूक्लियस कंटेन अनदर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक और इंटैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं. ये डार्क कलर का दिख रहा है आपको. अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन is seen with the nucleus. The chromatin when condensed appear like a thread-like structure which is called it as a chromosome. If you can see here chromatin, ये thread-like structure देख रहे हैं आप, ये सारे हैं क्रोमेटिन है, और जब ये कंडेंस्ड होते हैं तो ये क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं. बेटा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये हमारा क्रोमोसोम जो है एक जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं. ठीक है, और इनका लोकेशन कहाँ है, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा आर डिटर्मिन्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट इन द सेल. इट मीन्स दैट इफ योर मदर और फादर इज हैविंग सम लाइक फीचर्स कि उनकी किसी की ग्रीन आइज है, अगर मान लो अगर मदर की ग्रीन आइज है, अगर बच्चों में वो ग्रीन आइज है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जीन्स, जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल जो कैरी हुआ है फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ओके, सो द ह्यूमन जीन पूल कंसिस्ट अबाउट 30,000 to 40,000 of genes. Okay, so the nucleus along with the cytoplasm is known as a protoplasm. ये अंडरलाइन ये लिख लीजिए वर्ड आप, द न्यूक्लियस along with the cytoplasm, उसको हम प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, और इट इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कौन है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म से. आई होप इट इज क्लियर टू यू. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको अभी बात की हमने, जो मेड अप ऑफ 2 layers, ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव्स द न्यूक्लियस, और उसकी जितने भी कंपोनेंट्स होता है उसको इंटैक्ट करके रखता है. क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमैटिन मैं आपको दोबारा से रिकैप्चुलेट करा रही हूँ. क्रोमैटिन व्हेन कंडेंस्ड अपेयर लाइक अ थ्रेड लाइक एंड फाइबर्स कॉल्ड, जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कैरी करता है, जीन्स को कैरी करता है, जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हम जो कमिंग जनरेशन्स होती हैं उन ऑफस्प्रिंग्स में ये इनहेरिट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा, 2 तरह की सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स.